दोनों पार्टियों के नेता, कार्यकर्ता और उत्तर प्रदेश की जनता जो इस कार्यक्रम को टेलीविजन पे देख रही है, मैं आप सबका दिल से स्वागत करना चाहता हूं और नमस्कार करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश शब्द में पहला शब्द उत्तर है। ये जो हमारी पार्टनरशिप बनी है अखिलेश और मेरी, समाजवादी और कांग्रेस की और यूपी की जनता की, ये एक जवाब है। हिस्ट्री में उत्तर प्रदेश ने अलग अलग समय देश को, दुनिया को जवाब दिया है। 1857 में जब इस देश में कंपनी राज था, उत्तर प्रदेश की सब प्रोग्रेसिव फोर्सेस मिली, एक साथ खड़ी हुई और उन्होंने कंपनी राज का जवाब दिया। उसी प्रकार आज हम क्रोध की राजनीति, गुस्से की राजनीति, बांटने की राजनीति और कंपनी को हिंदुस्तान के धन देने की राजनीति का जवाब दे रहे हैं। एक प्रकार से गंगा और यमुना का यहां पे मिलन हो रहा है। प्रगति की सरस्वती, प्रोग्रेस की सरस्वती इस मिलन में से निकलेगी। मोदी जी के शब्दों में ये ट्रिपल पी है: प्रोग्रेस, प्रोस्पेरिटी एंड पीस। इस गठबंधन से यूपी की जनता को शक्ति मिलेगी, यूपी में भाईचारा फैलेगा, प्रगति होगी और यह प्रदेश तेजी से आगे जाएगा। मुझे पर्सनली बहुत खुशी है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में यह गठबंधन हो रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि अखिलेश और मेरी पर्सनल रिलेशनशिप है, पॉलिटिकल रिलेशनशिप तो है मगर पर्सनल रिलेशनशिप भी है, और मैं खुशी से आज कह रहा हूं कि हमारी पर्सनल रिलेशनशिप और पॉलिटिकल रिलेशनशिप गहरी हो रही है। आप सबका धन्यवाद। अखिलेश। आदरणीय अखिलेश यादव जी। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल जी का मैं स्वागत भी करता हूं। जहां उन्होंने बात छोड़ी वहीं से बात को मैं शुरुआत करता हूं। लोकसभा में साथ साथ रहे, कई बार कार्यक्रमों में मिलने का मौका मिला। हम एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन खुशी की बात यह है कि अब हम दोनों लोगों को मिलकर के काम करने का मौका मिल रहा है। उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है, आबादी के हिसाब से तो बड़ा है ही है, लेकिन कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश देश को रास्ता भी दिखा देता है। प्रधानमंत्री यहीं से निकल करके जाते हैं, और जैसा कि अभी कहा कि ये प्रोग्रेस का अलायंस है, प्रॉस्पेरिटी का अलायंस है। जो 3 पी की बात कही, चौथा पी मैं जोड़ देता हूं, ये पीपुल्स अलायंस बन करके उभर के आएगा, क्योंकि लोग चाहते हैं कि ये अलायंस सफल हो उत्तर प्रदेश में। मैं भरोसा दिला सकता हूं कि जिस रफ्तार से तरक्की और खुशहाली, जिस रफ्तार से काम हुआ है उत्तर प्रदेश में, आज कांग्रेस पार्टी और राहुल जी के आ जाने के बाद और तेजी से काम होगा। क्योंकि किसी को शक नहीं है कि आने वाले समय में 300 से पार सीटें समाजवादी और कांग्रेस अलायंस मिलकर के जीतने जा रहे हैं। काम तेजी से होगा, लोगों के बीच में भरोसा पैदा होगा। जो राजनीति बांटने की है, जो राजनीति दूर रखने की है, कम से कम कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलकर के लोगों के बीच में भरोसा पैदा कर करके उनको साथ लेके चलने का काम होगा। क्योंकि बात आपसे होगी ज्यादा, इसलिए मैं बहुत लंबी बात नहीं करना चाहता हूं। साइकिल के साथ हाथ हो और हाथ के पास साइकिल हो तो सोचो रफ्तार कितनी होगी। और ये 2 पहिए हैं, उम्र में भी ज्यादा फासला नहीं है।
अगर साइकिल के दो पहिए हैं तो हम और राहुल जी यहां बैठे हुए दो पहिए हैं, बन करके तेजी से आगे बढ़ाएंगे चीजों को। ये विकास का भी पहिया है, खुशहाली के भी पहिए हैं ये। और जो लोग सोचते हैं कि भाईचारा पे कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर देते हैं कुछ लोग, ये अलायंस लोगों के बीच में प्रेम, सद्भावना, आपस में मिलने का सद्भाव बढ़ाने का काम करेगा। आज शुरुआत है, चुनाव में भी कम समय है, कोई ज्यादा समय नहीं है। ये उत्तर प्रदेश का पहली बार ऐसा चुनाव होने जा रहा है जहां लोग मन बना करके बैठे हैं कि वोट किसको देना है। उन्होंने मन में तो सरकार बना ली है, कम से कम उन लोगों को जवाब देने का मौका मिलेगा जिन्होंने लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया। लोग फिर एक बार लाइन में खड़े होंगे और जिन्होंने नोटबंदी का नारा देकर के लोगों को तकलीफ और परेशानी दी, उस परेशानी और तकलीफ के खिलाफ वोट डालने का काम करेंगे। ये प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, देश को भी यहां से संदेश जा रहा है। मैं यहां पर आप लोगों के सामने और आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता का भी धन्यवाद दूंगा। और देश में जो संदेश जा रहा है, मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले समय में राहुल जी और हम मिल करके देश को खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर ले जाने का काम करेंगे, वहीं उत्तर प्रदेश को और तेजी से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मेरा आपसे एक अनुरोध है, अगर आप सबको मौका मिलेगा, कृपया करके हाथ खड़ा कर लें और हम आपको और अपना जब आऊंगा तो नाम बताएं। बालकृष्ण जी, विल स्टार्ट विथ यू। I'll just pass on the mic. हेलो राहुल जी आपसे मेरा सवाल है। राहुल जी प्लीज, मैं श्रीवास्तव जी यूएनआई से आप पूछ लें, पर मेरा आपसे अनुरोध है इसके बाद ठीक कि जिस व्यक्ति का नाम लिया जाए वो पहले पूछ लेंगे तो चल पड़ेगा, पर आप वरिष्ठ हैं इसलिए आप पहले पूछें। यूएनआई से श्रीवास्तव जी। सुरजेवाला जी बालकृष्ण जी से पूछवा लीजिए प्लीज। राहुल जी पूछिए। मेरा सवाल राहुल जी से है। मैं नरेंद्र श्रीवास्तव हूं, यूएनआई में हूं लखनऊ में। आपने एक नारा दिया था 27 साल यूपी बेहाल। उस 27 साल में करीब 13 साल समाजवादी पार्टी का शासन रहा इस प्रदेश में। क्या आज भी आप उस नारे पर कायम हैं? यदि कायम है तो समाजवादी पार्टी को कितना जिम्मेदार मानते हैं यूपी बेहाल के नारे से? कांग्रेस पार्टी का लखनऊ में एक वर्कर्स का सम्मेलन हुआ था और उस सम्मेलन में मैंने अखिलेश जी के बारे में कहा था कि अखिलेश अच्छा काम कर रहा है, अच्छा लड़का है, मगर उसे काम करने नहीं दिया जा रहा है। अखिलेश ने पूरी कोशिश की और हम चाहते हैं कि जो युवा की थिंकिंग है वो तेजी से यूपी में आगे बढ़े, इसीलिए हम अखिलेश के साथ अलायंस कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के दो रोल हैं, एक उत्तर प्रदेश में अपने आप को मजबूत करना और दूसरा देश में कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है उसको फैलाना। हम क्रोध की राजनीति, गुस्से की राजनीति को रोकना चाहते हैं। इस राजनीति से देश को नुकसान हो रहा है, जनता को चोट पहुंच रही है, इसीलिए हमने ये अलायंस किया है। हम मिलकर लड़ेंगे और यहां पर कांग्रेस पार्टी की, समाजवादी की सरकार आएगी, युवाओं की सरकार आएगी, प्रगति की सरकार आएगी। सर बालकृष्ण जी। मैं बालकृष्ण हूं, इंडिया टीवी और आज तक से। राहुल जी इधर। राहुल जी
आप अपने ही किसी और मित्र को सवाल पूछने देंगे, मैं पीछे भी आऊंगा, मैंने नोट कर लिया। राहुल जी, मैं बालकृष्ण हूँ, आज तक और इंडिया टुडे टीवी से। कहाँ? सर सामने यहाँ। मेरा सवाल यह है कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि आप गठबंधन दरअसल समाजवादी पार्टी से नहीं बल्कि अखिलेश यादव के साथ करना चाहते थे, और आप इस बात का इंतजार कर रहे थे आप लोग कि समाजवादी पार्टी में जो कुछ हो रहा है, घमासान मचा हुआ, वो शांत हो जाए, अखिलेश यादव के हाथ में बागडोर आ जाए, उसके बाद ये गठबंधन हो। और उसमें आपने पीछे से मदद भी करी। जब ये मामला चुनाव आयोग पहुंचा था तो कपिल सिब्बल जी गए थे अखिलेश जी की तरफ से। और अखिलेश जी, आपसे सवाल यह है कि जब काम बोलता है 5 साल राज करने के बाद, क्यों आपको महसूस हुई, जरूरत हुई कि गठबंधन किया जाए? ये जैसे मैंने कहा, अखिलेश और मेरा रिश्ता है, दोस्ती है, वो अलग बात है। हम युवाओं को, यूपी के युवाओं को एक रास्ता देना चाहते हैं, एक ऑप्शन देना चाहते हैं। नई तरीके की राजनीति, समाजवादी पार्टी की आइडियोलॉजी है, कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी है, सिमिलैरिटीज हैं, डिफरेंसेस हैं। हम सिमिलैरिटीज पे चुनाव लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि सिमिलैरिटीज पे हम चुनाव लड़ें, और थोड़ा कॉम्प्रोमाइज दोनों को करना पड़ेगा, मगर हम ये कॉम्प्रोमाइज उत्तर प्रदेश के भविष्य के लिए और खास तौर से उत्तर प्रदेश के युवा के लिए हम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो क्रोध आरएसएस और बीजेपी फैला रहा है, जो झूठे वायदे आरएसएस और बीजेपी यूज कर रहे हैं, इनका प्रयोग कर रहे हैं, उनका हम मुकाबला करें। इसलिए हम एक साथ आए हैं। ये हमारा लक्ष्य है। क्या आप इंतजार कर रहे थे कि अखिलेश यादव के हाथ में बागडोर पूरी तरह से आ जाए समाजवादी पार्टी की? बालकृष्ण जी, ये सवाल तो मुझसे पूछते आप। देखिए, जो नारा 27 साल का इनका था, तो ये भी तो हो सकता है कि 27 साल खुशहाली के साल हो, और जहां काम बोलता है, और अगर ये नारा हो कि यूपी को 7 पसंद है और काम बोलता है, दोनों मिल जाएं, तो सोचो क्या होगा। काम तो बोल ही रहा है, क्योंकि आप बोल रहे हो इस बात को। अगर आप काम ना बोले होते तो शायद मैं उस बात का जवाब ना दे पाता। काम बोलता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई बात बिल्कुल पक्की रहे, चूक ना हो जाए। आपके बगल में साथी बैठे, उन्होंने एक बार मुझसे पूछा था खेल के बारे में, तो इसलिए मैंने कहा कि कोई चीज चूक में न रह जाए, इसलिए जब 100% हम सरकार में आ ही रहे हैं, तो अब कांग्रेस पार्टी भी साथ है, राहुल जी भी साथ हैं, और न केवल हम दो दल, बल्कि प्रदेश की किसान, मजदूर, नौजवान ये देख रहे हैं कि यही सरकार आए। क्योंकि अच्छे दिन वालों ने तो अच्छे दिन दिखाई नहीं। वो अच्छे दिन किसी ने देखे हो तो बताओ। सर्दी देख ली, गर्मी देख ली, बरसात देख ली, सब कुछ देख लिया। कल भी घोषणा पत्र देख लिया उनका। तो बताओ कहीं अच्छे दिन देखे हो तो बताओ किसी ने। अब वो तो सवाल आपने उठा दिया, वो अच्छा किया आपने। देखो, वो घोषणा पत्र कोई दिल से बनाया हुआ घोषणा पत्र नहीं था, वो भी मन से बनाया हुआ घोषणा पत्र था। और मैंने कई बार मौकों पर कहा कि मन चंचल होता है, मन की बात मानोगे तो फंस जाओगे। उनका दिमाग से घोषणा पत्र बना था, आपका घोषणा पत्र दिल का घोषणा पत्र है, और पूरा घोषणा पत्र नकल किया है। तो ये मैं कहता हूं, नारा उनका भी ठीक है, 27 साल खुशहाल होंगे और काम भी बोलेगा। जहां तक आने वाले समय की बात है, चुनाव आ गया है, जनता ने मन बनाया हुआ है, गरीब ने मन बनाया हुआ है कि किसका साथ देंगे। कमाल खान जी, फिर प्रांशु मिश्रा जी। मैं कमाल खान हूं एनडीटीवी से। राहुल जी आपके ठीक सामने। मेरा सवाल राहुल जी से और अखिलेश जी से, दोनों लोगों से है। आप जिस पीढ़ी के इतने बड़े नेता हैं, आपसे एक पीढ़ी पहले सोनिया जी और मुलायम सिंह जी आपके नेता हैं।
जो इस देश के बहुत बड़े नेता हैं, आपकी पार्टी, दोनों की पार्टी में बहुत बड़ा उनका रोल है। तो ये जो जॉइंट कैंपेन चलेगी चुनाव तक, इसमें वो लोग भी साथ आएंगे? आप चाहेंगे कि उनको भी लाया जाए? कैंपेन की जो स्ट्रेटजी है वो तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, पब्लिकली नहीं बताऊंगा, मगर हमारी जो सोच है कि जैसे मैंने कहा, गंगा और यमुना की मीटिंग हो, तो जो भी हमारी विचारधारा को रिप्रेजेंट करते हैं वो सब इस कैंपेन में शामिल हो सकते हैं। तो ये हमारा विजन है। हम चाहते हैं कि यूपी के युवाओं को, यूपी के लोगों को पता लगे कि उत्तर प्रदेश जवाब दे रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है। उत्तर प्रदेश के डीएनए में क्रोध, गुस्सा नहीं है। उत्तर प्रदेश के डीएनए में भाईचारा है, प्यार है, प्रगति है। इसीलिए हम एक साथ खड़े हैं और जो भी हमारे साथ आना चाहेंगे आ सकते हैं। परांशु मिश्रा जी, देन कामना माथुर जी। सर, मैं तो ये कहता हूं कि मैं तो एक ही बात कहता हूं कि हम दोनों पे आशीर्वाद उन सब नेताओं का, बड़े लोगों का बना रहे, बस उतने में लड़ाई जीत जाएंगे। अखिलेश जी, परांशु मिश्रा जी, राहुल जी, अखिलेश जी, इस साइड, क्वेश्चन फ्रॉम दिस साइड। नहीं सर आ सकते हैं, बिल्कुल आ नहीं, सकते मैंने हैं। कहा कि आशीर्वाद रहे उन लोगों का, आशीर्वाद रहना चाहिए। सर अगर आप दाएं हाथ क्वेश्चन फ्रॉम से, दिस साइड। राहुल जी, अगर आप दाएं हाथ से पूछते रहेंगे तो हम कैसे राहुल जी, हर अखिलेश सवाल जी, के दो, बाद नहीं पूछ सकते। परांशु जी, मैं प्रांशु हूँ CNN न्यूज 18 से। प्रांशु हूँ CNN न्यूज 18 से। मेरा सवाल ये है कि आज टुडे इज अ हिस्टोरिक मोमेंट। आप लोगों का अलायंस हुआ, यू आर डूइंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, यू आर गोइंग टू कॉन्टेस्ट द 2017 इलेक्शंस। मेरा सवाल ये है कि क्या ये जो 2017 का एक्सपेरिमेंट है आपका, वी विल सी इट बीइंग रिपीटेड इन 2019 लोकसभा इलेक्शंस? और जिस तरीके से आज अखिलेश जी इस अलायंस के चीफ मिनिस्टर फेस हैं, क्या 2019 में राहुल गांधी विल बी द प्राइम मिनिस्टर फेस फॉर दिस अलायंस? Well, first of all, I'm very happy that you are saying that this is a historic alliance. It is a historical alliance. I view this as a partnership, as the Samajwadi Party and the Congress Party, Akhilesh and myself, and the senior leaders of both these parties, working together with a goal. Our goal, as I said, is to defeat fascist forces, defeat the RSS BJP ideology. Whether we will have an alliance in the Lok Sabha, that is open for discussion. That has not been decided as of now, but it is something that is a possibility. अलाउद्दीन जी फ्रॉम ETV एंड देन कामना माथुर जी। कामना जी प्लीज आप आगे आ जाइए। अलाउद्दीन जी फ्रॉम भैया ETV। एक सेकंड उनको खत्म करने दीजिए। आपसे जो जुड़ा हुआ प्रश्न था शबी भाई, मैं आपके पास आ अखिलेश रहा जी, हूं। चलिए इधर बाद में, आखिरी सवाल तुम्हारा। शबी भाई, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। आखिरी सवाल तुम्हारा। अखिलेश जी, आप भी इस पे बोल दीजिए, क्योंकि मेरा सवाल ये भी था कि आप सीएम फेस के कैंडिडेट हैं। क्या 2019 में अखिलेश जी के लिए राहुल जी पीएम फेस का कैंडिडेट होंगे, फेस होंगे? अच्छा, आप परांशु जल्दीबाजी जी में क्यों दूसरा हो? सवाल मत पूछिए, वन क्वेश्चन पर पर्सन, बिकॉज वी हैव टू अकोमोडेट। आपको जल्दीबाजी में इसलिए नहीं होना चाहिए कि मुख्यमंत्री तो है नहीं प्रधानमंत्री वाले फेस के लिए, बात समझनी चाहिए उतनी तो। मुख्यमंत्री जी, मैं अलाउद्दीन हूँ ETV से। मेरा सवाल आपसे है, हालांकि आप कैराना मुद्दे पर कई बार जवाब दे चुके हैं, लेकिन वहाँ के प्लान का भी पूरा मामला है। उस पर बीजेपी ने कल कहा है कि एक टास्क फोर्स वो बनाने जा रहे हैं, और जो DMSP उस जमाने के वहाँ पर रहे उनको लोग, उनकी तरफ से कानूनी कार्रवाई भी करी जाएगी। तो इस टास्क फोर्स को, मुख्यमंत्री जी, हाँ, टास्क फोर्स को लेकर के जो बीजेपी का अपना रुख है, उस पर आप क्या? अच्छा ये बताओ, टास्क फोर्स बनाई है तो टास्क फोर्स उन्हें ही तो पकड़ेगी सबसे पहले। टास्क फोर्स किसको पकड़ेगी? उन्हीं को पकड़ेगी टास्क फोर्स। मेरे पास आएगा। ANI से कामना माथुर जी। राहुल जी, सर, आई विल कम टू यू, यू हैव टू टेल। राहुल जी, आई एम नोटिंग डाउन एवरीबॉडीज नेम, प्लीज हैव सम पेशेंस। राहुल जी, मैं कामना हूँ ANI से। इधर मेरा सवाल है कि बीजेपी का ये आरोप है, बीजेपी और BSP दोनों का, इनका कहना यह है कि भ्रष्टाचारी और गुंडागर्दी करने वाले एक साथ आए हैं। एक तो मेरा सवाल ये कि आप कैसे देखते हो? मगर ये बीजेपी की अलायंस थोड़ी है। यहाँ पे तो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी का अलायंस हो रहा है। तो ये दोनों एक साथ आए। दूसरा ये कि नहीं, मगर भ्रष्टाचार तो वो है।
इनका उनका थोड़ी अलायंस है, ये तो हमारा अलायंस है। तो पर आप दोनों एक आए हैं, तो कैसे आप इसको देख रहे हैं? उनका कहना है कि ये आरोप है कि भ्रष्टाचारी और जो गुंडागर्दी करने वाले थे दोनों एक आए हैं, और दोनों ने पहले से हार मान ली। आप में हम में दोनों में क्या लगता है? एक सेकंड बताइए। शरीफ आदमी तो खत्म हो गई बात, यहाँ से जवाब आ गया दोनों तरफ से, बात खत्म हो गई। अब मेरी बात अच्छा एक और है कि आप जो आपका ये अलायंस हुआ Next, है, ma'am, ये next one, कैसे आपका you आगे तक can't जाएगा? ask 3 questions. I'm sorry, I have to give others a chance. ठीक है। Our next colleague there. Please introduce yourself. I'm Amir Haq from Times Now News Channel. Rahul ji, आपसे भी सवाल है राज्यसभा और TV अखिलेश जी आपसे भी। Rahul ji, And our then sister Dwivedi has ji. been very instrumental in forging this alliance between the two parties. What kind of a role are you looking at for her in the days ahead during the campaign? Plus, in case your alliance comes to power, will she be instrumental in taking it forward? और साथ में अखिलेश जी से कि डिम्पल जी भी साथ आएंगी, क्या स्टेज शेयर करेंगी प्रियंका जी के साथ? These are operational details. As far as Priyanka is concerned, she's my sister, and she has always been a tremendous help to me, and she will continue to be a help to me as I will continue to be a help to her. Whether she campaigns or not, that is completely up to her. She's an asset of the Congress party, and it's a choice that she has to make. Anshuman Shukla ji and then Swati Mathur ji. वो लोकसभा की सांसद है, वो अपना तय करेंगी कब जाना है उनको। राहुल जी, हाँ जी, आपसे एक सवाल ये है कि अखिलेश यादव के 5 साल की जो सरकार है, इसको आप क्या रेटिंग देते हैं? और अखिलेश जी, आपसे ये सवाल है कि मनमोहन सिंह की जो सरकार थी 10 साल की, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? ये दोनों एक दूसरे के आप मनमोहन सिंह जी का बोलिए, मैं आपका बोलता हूं। 5 साल की जो अखिलेश जी की सरकार है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, जो हमारे 5 साल और उनके 5 साल की बात कर रहे हैं, हम तो आने वाले 5 साल की बात कर रहे हैं। हम तो आने वाले 5 साल की बात कर रहे हैं कि आने वाले 5 साल दोनों मिलकर के अच्छे चलाएंगे। स्वाति माथुर जी, प्लीज गिव ए चांस। पीछे जो साथी है, कुछ साथियों की मांग है कि पीछे वाले साथियों को कुछ चांस मिले। स्वाति जी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। Mr. Gandhi, I have a question. Mr. Gandhi, कहाँ है? हाँ। Sir, we've been hearing a lot about the alliance and the back and forth that has been happening over the Amethi-Raebareli seats. What's happening on that front? Because while all the other parts of the alliance seem to be fairly clear, Amethi-Raebareli, there's still no clarity. No, these are sort of internal discussions, and it's not very fair to share these internal discussions. There are a couple of outstanding small issues which are not very, fundamental issues. We'll take care of those issues. Broad idea is that we are going to fight united, and we are going to defeat the BJP, and we are going to show the BJP the spirit of Uttar Pradesh and the spirit of India. We're going to show the BJP that you cannot divide this country. You cannot trample over people in this country and win elections. I can't hear you. सुनाई नहीं दे रहा आपका माइक। राहुल जी, मैं विजय त्रिवेदी हूँ। त्रिवेदी जी एंड देन राज्यसभा टीवी। विजय त्रिवेदी हूँ, न्यूज नेशन और न्यूज स्टेट टीवी से चैनल से। आपने हिस्ट्री से शुरुआत की, 1857 से बात कर रहे थे। मैं रिसेंट हिस्ट्री की बात करता हूं। 1996 में नरसिम्हा राव जी ने बीएसपी के साथ समझौता किया था कांग्रेस का, और तब से लगातार कांग्रेस का ग्राफ गिरता गया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने पचमढ़ी में तय किया एकला चलो रे। आज 21 साल बाद आप फिर कांग्रेस और एसपी के साथ मिलकर गठबंधन कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अखिलेश जी की साइकिल से लखनऊ की तंग गलियों से आप दिल्ली तक पहुंच जाएंगे? और यदि ये फैसला आज का है, तो आप पचमढ़ी के फैसले को गलत मानते हैं? हिस्ट्री स्टैटिक चीज नहीं होती है।
हिस्ट्री स्टैटिक चीज नहीं होती है, हिस्ट्री बदलती। भैया लेट मी आंसर। हिस्ट्री स्टैटिक चीज नहीं होती है, हिस्ट्री बदलती रहती है। ये कहना कि उस समय अलायंस गलत था तो इस समय भी अलायंस गलत है, ये ठीक नहीं है। उस समय अलायंस गलत था, उस समय सिचुएशन अलग थी, आज सिचुएशन अलग है, इस समय अलायंस ठीक है। कांग्रेस पार्टी के लिए स्ट्रेटेजिकली ठीक है, प्रदेश के लिए ठीक है, देश के लिए ठीक है और समाजवादी के लिए भी ठीक है। पंकज झा फ्रॉम एबीपी। अखिलेश जी, पंकज झा फ्रॉम एबीपी। अखिलेश जी, सवाल आपसे है, मैं इधर हूं, कि ये जो गठबंधन की पहल हुई है वो आपके तरफ से हुई है, राहुल जी की तरफ से हुई है। और दूसरी बात ये है कि रायबरेली और अमेठी के क्वेश्चन को स्किप कर गए। आप बताइए 10 सीटों में कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा? सब कुछ आज ही बता देंगे तो मसाला लिखने का कब बचेगा? वो आप अपने हिसाब से लिखते रहना। ये आपने सवाल पूछा और आपने कहा कि मैंने टाल दिया। मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये कोई सेंट्रल इशू नहीं है, ये फंडामेंटल इशू नहीं है कि कांग्रेस पार्टी अमेठी रायबरेली में कितनी सीट्स लड़ेगी। ये पेरिफेरल इशू है। सेंट्रल इशू है कि इस अलायंस के माध्यम से उत्तर प्रदेश को हम बदलने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के युवा को हम अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं और बीजेपी का जो गुस्से की जो राजनीति है, झूठ की जो राजनीति है, डिमोनेटाइजेशन की जो राजनीति है, उसको हम यहां खत्म करने के लिए लड़ रहे हैं। शबी भाई, शबी जी, आप पहले पूछना चाहते थे, मैं क्षमा चाहूंगा, मैंने आपकी बात को बीच में, एक मेरे आदरणीय बुजुर्ग हैं उनसे। राहुल जी नमस्कार। अखिलेश जी, मेरा आपसे भी, आप दोनों नेताओं से एक सवाल है। नहीं, एक सेकंड, आपने अखिलेश अच्छा, जी एक मेरी एडवाइस है जी। भैया एक सेकंड, आपने एक अच्छा सवाल पूछा, भैया प्लीज, पूरा डिस्टर्ब हो रहा है। एक सेकंड, आपने एक अच्छा सवाल पूछा, आपने बीएसपी के बारे में सवाल पूछा। नहीं, मायावती जी की मैं पर्सनली रिस्पेक्ट करता हूं। जैसे मैं मायावती जी की रिस्पेक्ट करता हूं, वैसे मैं कांशीराम जी की रिस्पेक्ट करता हूं। बीएसपी ने भी यूपी में सरकार चलाई, उन्होंने गलतियां की, मगर मेरा पर्सनल रिस्पेक्ट मायावती जी के लिए बिल्कुल इंटैक्ट है। मायावती जी में और बीजेपी में बहुत बड़ा फर्क है। बीजेपी क्रोध फैलाती है, गुस्सा फैलाती है, एक हिंदुस्तानी को दूसरे हिंदुस्तानी से लड़ाती है और उनकी विचारधारा से हिंदुस्तान को खतरा है। मायावती जी की विचारधारा से हिंदुस्तान को कोई खतरा नहीं है। हम पूरे देश को बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान को अगर आगे बढ़ना है तो हर धर्म के लोगों को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा, जुड़कर यह देश आगे बढ़ेगा, तोड़कर इस देश को आगे नहीं ले जाया जा सकता है। तो मेरा मेन पॉइंट यह है कि मायावती जी और आरएसएस मोदी जी में आप कंपैरिजन मत कीजिए। धन्यवाद। सर राहुल भाई, आप सवाल पूछ रहे थे, अब कृपया करके जो नहीं, मैंने अभी सवाल नहीं पूछा है सर। मैं शबी हैदर हूँ, के न्यूज उत्तर प्रदेश रीजनल चैनल है, नंबर 1 चैनल है, उसका मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ। भैया यहाँ पे भैया यहाँ पे तो सब लोग नंबर 1 कहते हैं। मैं नंबर 1 हूँ, ओरिजिनल नंबर 1 हूँ सर। हाँ, मेरा सवाल आपसे है, आपने तो बीजेपी वाली बात कर दी। नहीं सर, मेरा सवाल ये है, मैं नंबर 1 हूँ, आई एम नंबर 1, नोबडी एल्स। यस। मेरा सवाल सर आपसे ये है, भारतीय जनता पार्टी ने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिया है, ठीक है, और मुसलमानों के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है, वो कहां जाएं, किसको वोट करें, क्या ना करें।
आपका गठबंधन, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन मुस्लिम्स के लिए क्या कहता है, मुसलमानों के लिए आपके पास क्या है, और मुसलमान अगर आपको वोट करे तो क्यों करे? मोदी जी भी कहते हैं आई एम नंबर 1, जैसे आपने कहा आई एम नंबर 1। आप में और उनमें एक फर्क है, आप कहते हो आई एम नंबर 1, ही इज नंबर 2। मोदी जी कहते हैं आई एम नंबर 1, नो नंबर 2। देखिए एक सेकेंड, अब आपका सवाल भूल गया। हाँ, देखिए जैसे जब गंगा और यमुना एक साथ आते हैं तो सबके सब सवाल खत्म हो जाते हैं। संगम में कोई सवाल नहीं होता है। हमने यूपी के युवा को अपॉर्चुनिटी दी है। हमने कहा देखिए गंगा और यमुना एक साथ आ गए, जैसे मैंने कहा प्रगति की सरस्वती निकलेगी संगम से। जो सवाल थे वो सब गठबंधन के पहले थे, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, मोदी जी की कितनी मीटिंग्स होंगी, वो सब सवाल खत्म हो गए हैं। अब सिर्फ एक जवाब मिला है। हम कांग्रेस समाजवादी पार्टी को वोट देने जा रहे हैं, 300 से ज्यादा सीट मिलेंगी, यूपी की प्रगति होगी। राजवीर भाई, और इसके बाद कृपया माइक उधर दाएं हाथ को ले जाइए। मुख्यमंत्री जी, अच्छा भाई एक एक करके। अखिलेश जी, राहुल जी, आप दोनों लोगों से मेरा सवाल है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी 298 सीटों पर और कांग्रेस 105 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, सर एक बड़ा सवाल यह है कि क्या आप अपना वोट बैंक समाजवादी पार्टी को कैसे ट्रांसफर करेंगे, या समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उधर कांग्रेस अपना वोट बैंक कैसे शेयर कर सकती है, करेगी? ये बड़ा सवाल है सर। आप इलाहाबाद तो गए होंगे, गए इलाहाबाद? आपने संगम देखा है? उसमें गंगा और यमुना एक हो जाते हैं, वैसे ही दोनों पार्टियां एक हो जाएंगी, एक साथ लड़ेंगी, एक साथ जीतेंगी। राज्यसभा टीवी, हाँ ठीक है। वी हैव टू गिव। साहब, मेरी आपसे एक विनती है। मिस्टर गांधी, आप अपनी एक लेडी कुलीग को सुपरसीड करना चाहते हैं तो हमें एतराज नहीं। आप अपनी एक लेडी कुलीग को सुपरसीड क्यों कर रहे हैं? Mr. Gandhi, when the two of you started off, there were several disagreements. There were several disagreements in the beginning. Then you did, when both of you started off, there were several disagreements in the beginning. Then you did hit a rough patch as well. When? Still, there's no concurrence in several No, seats. you're talking about the negotiation. Yeah, negotiations. Okay, let me explain to you. Your political adversaries say that this is a marriage of convenience which may not last for long. How do you respond to that? Let me give you a little bit of my political experience. A political negotiation is a conversation. There is posturing, there are positions, because it's a negotiation. So there was a period when we were both posturing. Right? We said something, he said something, he said something, we said something. He pretended to get angry. After that, I pretended to get a little bit angry. That went on. But at the end, we came together. We agreed, by and large, that this is the direction for us both to take, and we're moving forward. So all that posturing is a part of any negotiation. Now the problem is, the press takes all these things very, very seriously. So if I look at Akhilesh like this, they think, oh my God, he's angry with him. No, it doesn't work like that. Throughout the negotiation, he was sending me SMSs, how are you doing? I was sending SMSs, how are you doing? How are things with you? So don't take it in such a serious manner. We have built an alliance, we've structured an alliance, and he is going to compromise with us, we are going to compromise with him. There will be certain things when Akhilesh will say, listen, I need your help here. And there'll be certain things where I'll say to him, Akhilesh, you absolutely have to do this for us.
So it is, let me speak. An alliance is a give and take. It is not a structure where I say, okay, if you do this, otherwise nothing. There are certain minimums. And I've already told Akhilesh that there are certain minimums from the Congress party. Minimums from the Congress party are that, look, we believe in politics of poor people. हम गरीबों की राजनीति में भरोसा करते हैं. हम सोचते हैं कि गरीबों का फायदा होना चाहिए. तो जो भी सरकार आप चलाओगे, उससे गरीबों का फायदा होना चाहिए. ये हमारे लिए नॉन नेगोशिएबल है. इसमें अखिलेश ने कहा बिल्कुल एक्सेप्टेबल है. दूसरी बात हमने अखिलेश जी से कहा कि देखिए, किसानों के सामने बहुत बड़ी मुश्किलें हैं, उनकी मदद करनी है. अखिलेश ने कहा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये हमारे भी दिल में बात है. तो ऐसी 3-4 चीजें हमने कही, 3-4 चीजें इन्होंने कही, और उस पर हम ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया है. मैं आपको यहां से ये कह रहा हूं कि ये जो अलायंस हुआ है, ये अपॉर्चुनिस्टिक नहीं है, ये दिल का अलायंस है. मिलके हम लड़ेंगे और यहां पे हम मोदी जी को, आरएसएस को और बीजेपी को समझाएंगे कि उत्तर प्रदेश एक है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक है, हर जात एक है, युवा एक है, और इस प्रदेश को बांटा नहीं जा सकता है. हम आपको बांटने नहीं देंगे. और आप कुछ भी कर लो, कोई भी मुद्दे उठा लो, हम इस प्रदेश को बंटने नहीं देंगे और हम इस प्रदेश को पीछे हटने नहीं देंगे. ये अलायंस का बेसिस है. ये बात को लेकर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे. बाकी जगह छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइज, अमेठी में कितनी सीट्स मिलेंगी, यहां कितनी सीट्स मिलेंगी, वो कॉम्प्रोमाइज डिस्कशन से हो जाएगा. रुचि कुमार, रुचि कुमार, मैम, कैन यू जस्ट स्टैंड अप एंड आस्क द क्वेश्चन. है मेरा, मैं रुचि हूँ इंडिया टीवी से. अखिलेश जी, मेरा सवाल ये है, आप अपने कोलीग को सुपरसीड मत करिए. ये जो गठबंधन आप लोग ने बनाया, रुचि जी जोर से पूछिए प्लीज. मैम, यू हैव टू से इट लाउडली. ये जो गठबंधन आप दोनों ने बनाया, आप दोनों से मेरा सवाल है कि इसमें अगर मायावती भी शामिल होती, अखिलेश जी आप तो बुआ भी कहते रहे उनको, तो ज्यादा बेहतर होता बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन. इधर तो मैंने नहीं कहा उनको. पहले कहते थे ना. इधर नहीं कहा मैंने बहुत दिनों से. लेकिन उनको उनकी जगह कैसे हम दे देते उन्हें. आप देखते हो उनकी वो कितनी जगह लेती. चुनाव चिन्ह हाथी, चुनाव चिन्ह हाथी, तो सोचो कितनी जगह मांगी गई होती. हम और राहुल शायद न दे पाते. देखिए, मैं ये कह रहा हूं, ये सवाल पूछ रहे हैं नौजवान साथी, मैं नाम नहीं जानता हूं कौन सा चैनल है, लेकिन फिर भी मैं जवाब दे दे रहा हूं आपका. ये पूछ रहे हैं कि काम बोलता है नारा आपका और आपने पीछे कर दिया. मैंने अपने घोषणा पत्र के समय इस बात को कहा कि जो समाजवादी लोगों ने अपने घोषणा पत्र में रखा था, तमाम चीजें पूरी की हैं. और इस बार भी घोषणा पत्र ऐसा रखा है जिसमें उत्तर प्रदेश के लोगों को लाभ होगा, खासकर किसान और नौजवान, क्योंकि यही दो वर्ग हैं जिनके सामने सबसे बड़ा संकट है. और 3 साल निराश हुए हैं. मैं कहता हूं नौकरी की बात, जितनी समाजवादी सरकार ने नौकरियां दी हैं, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं इस बात को, पुरानी सरकारें उठा लो, अगर किसी ने भी सरकारी नौकरी इतनी एक साथ दी हो तो मेरे सामने आंकड़े ला देना. साथ ही साथ अगर लैपटॉप बांटा है या उत्तर प्रदेश में स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम चलाया है, रोजगार कैसे मिल सके, उसके अवसर कैसे पैदा हों, तमाम काम नौजवानों के लिए, क्योंकि जहां किसान तकलीफ में, वही नौजवान के सामने भी संकट है. अगर नौजवान को हम नहीं देंगे तो आखिरकार भविष्य क्या होगा. साहब, नॉट ए सेकंड क्वेश्चन. विक्रांत सर, विक्रांत प्लीज खड़े होके अगर पूछ लेंगे ताकि सबको दिख जाए, और थोड़ा जोर से पूछ लेंगे. अखिलेश जी, मेरा सवाल आपसे भी है, राहुल जी आपसे भी है कि राहुल जी, आप शीला दीक्षित जी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना करके निकले थे. आपने पूरी दिल्ली से, देवरिया से दिल्ली तक यात्रा निकाली. किस मौके पर आपके दिल में आया कि नहीं, अब अलायंस ही करना पड़ जाएगा, और क्यों? और अखिलेश जी, आपसे एक सवाल ये है कि राहुल गांधी खुलकर कह रहे हैं कि आप उनके सीएम कैंडिडेट हैं. आप क्यों नहीं खुलकर कह देते कि 2019 में राहुल गांधी आपके पीएम कैंडिडेट हैं? विक्रांत, ये कानपुर के रहने वाले हैं, दिल्ली में चले गए हैं. और जहां शीला दीक्षित की बात है, आपको जानना चाहिए कि हमारा कन्नौज में पुराना रिश्ता है उनसे.
देखिए, अभी 2017 की बात पूरी हुई है। आने वाले समय में हमें और आपको क्या मिलके करना, ये हम आपको अभी क्यों बता दें जी। अगर कुछ करना भी होगा हम दोनों को मिलकर के, तो मैं समझता हूं कर दूंगा, हम लोग करेंगे मिलकर के। और शायद समाजवादी लोग अलग तरह के हैं शायद। सर प्लीज डोंट इंटरप्ट। जहाँ अलायंस हुआ है आने वाले समय में, जैसा आपने कहा कि कुछ सवाल ऐसे हैं जो हम लोगों के कॉमन हैं। किसानों को मदद होनी चाहिए, गरीब के लिए कुछ सुविधाएं होनी चाहिए, आपके नौजवान आगे कैसे बढ़े हैं उनके लिए कुछ न कुछ प्रदेश सरकार और कहीं ना कहीं ऐसे पॉलिसी बने जिसमें उनको रोजगार और नौकरियां मिल सकें। मैं समझता हूं कहीं ना कहीं आने वाले समय में क्या फैसले होंगे उसको बैठ करके बात करेंगे। ये एक सवाल आपने पूछा था, और नहीं, एक सेकेंड, आपने एक सवाल पूछा था जिसका जवाब नहीं मिला। वो था अखिलेश जी का परफॉर्मेंस कैसा था, और फिर आपने उसी सवाल में पूछा, अखिलेश से पूछा मनमोहन सिंह जी का परफॉर्मेंस कैसा था। एक बात मैं अखिलेश के बारे में कह सकता हूं कि इंटेंशन इनका सही था, कोशिश पूरी थी। हम उस इंटेंशन को सपोर्ट देना चाहते हैं। हम जानते हैं कि अखिलेश जी की नीयत बिल्कुल सही है और उनका इंटेंशन था कि मैं उत्तर प्रदेश को बदलना चाहता हूं, और कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जो उनके दिल में इंटेंशन है उसको हम शक्ति दें। वही इंटेंशन मेरे दिल में है कि हम उत्तर प्रदेश को कैसे बदलें। नीयत साफ है, राजनीति नीयत पे होती है। आरएसएस और बीजेपी की नीयत साफ नहीं है। मोदी जी कहते हैं मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं, मोदी जी कहते हैं मैं मेक इन इंडिया करना चाहता हूं, मोदी जी कहते हैं मैं स्टार्टअप इंडिया करना चाहता हूं। इंटेंशन नहीं है, शब्द खोखले हैं। भ्रष्टाचार की बात की, पंजाब में गए, सुखबीर बादल जी के साथ खड़े हो गए और पंजाब को कह रहे हैं कि भैया मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं, ये है सुखबीर बादल, इनको आप चुनाव जिताइए। तो मोदी जी को कॉन्ट्रडिक्शन, अपना कॉन्ट्रडिक्शन नहीं दिखता है, यह फर्क है। अखिलेश जी का इंटेंशन सही है, नीयत सही है, अटेम्प्ट सही था, कुछ चीजें हुई, शायद कोई कमियां भी रह गई, और यही कांग्रेस पार्टी की सरकार के साथ था। नीयत बिल्कुल साफ थी, सच बोलते थे, काम किया, कमियां रही। हर सरकार में ऐसी कोई आपको सरकार नहीं दिखेगी जहां कोई ना कोई कमी ना रहे, मगर वो पास्ट है, खत्म हो गया है। यूपीए 2 एक बार फिर नहीं आएगी, यूपीए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आएंगे, मगर जो 2 था, 1 था, वो वापस नहीं आएगा। जैसे ही जो अखिलेश जी ने पिछले 5 साल में अपना काम किया, जो यूपी को दिया, और ये कोई नहीं कह सकता है कि अखिलेश ने कुछ नहीं दिया, वो हो गया है। अब हम एक नए तरीके से युवाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म खड़ा करना चाहते हैं, और मैं आपको बताता हूं, कांग्रेस पार्टी के पास हर प्रदेश में अलग अलग लोग हैं जो पॉलिसी बनाना जानते हैं। वो पूरी की पूरी स्ट्रक्चर हम उत्तर प्रदेश को मदद करने में डालेंगे। यहां सिर्फ समाजवादी पार्टी और यूपी की कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी, यहां पूरे देश का एफर्ट जाएगा कि हम उत्तर प्रदेश को बदलने की कोशिश करें। ये जितने पत्रकार साथी हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये जितने हमारे पत्रकार साथी हैं विक्रांत, ये सब जानते हैं कि सरकार ने काम किया है। कोई मना नहीं कर सकता ये काम समाजवादियों ने ना किया, और कम से कम मैं ये कह सकता हूं, चाहे सड़क के मामले में देश को उदाहरण दिया जा सकता है
कि सड़क अगर कहीं बनी है और इतने कम समय में, तो वो आपके आगरा से लखनऊ का एक्सप्रेसवे जो समाजवादी ने जोड़ने का काम किया। ये मेट्रो जो दिख रही है इतने कम समय में देश में कहीं नहीं बनी होगी। ये जो हमारा 100 नंबर है, शायद दुनिया में जिस तरीके से पुलिस के लिए इंतजाम होता है वही इंतजाम हम लोगों ने किया है। अब दूसरे पार्टी के लोग कहते हैं कि हम इसको और बेहतर करेंगे। शायद समाजवादियों ने और यहाँ के जितने पत्रकार साथी हैं और उत्तर प्रदेश की जनता को भरोसा है कि काम हुआ है, और इसीलिए मैंने कहा था कि काम बोलता है। बड़ी हिम्मत के साथ कहा था कि वो नारा मैंने इसीलिए दिया था बड़ी हिम्मत के साथ कि कम से कम मैं अपने काम को आपके सामने रख तो रहा हूं, और आने वाले इस समय में जो 5 साल में होने जा रहा है, आप तो कहते थे ना 5 साढ़े 5 मुख्यमंत्री, वो जी सर, मेरा नाम विशाल चतुर्वेदी। इसलिए मौका मिलेगा और मैं समझता हूं भरोसे के साथ कह सकता हूं। सर मेरा नाम राहुल जी लेफ्ट राहुल जी। विक्रांत आप नहीं, एक सवाल हो गया प्लीज। विशाल चतुर्वेदी नहीं, आपको दूसरे लोगों को भी मौका देना पड़ेगा। सर मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। मेरा नहीं, नाम विशाल पांडे है, मैं जी न्यूज चैनल से हूं। अभी आपने कहा था कि गंगा यमुना का मिलन हुआ है, तो गंगा इसमें अखिलेश यादव हैं या आप हैं? और इसके साथ ही प्रियंका गांधी का गठबंधन में बातचीत में कितना रोल था, और राम मंदिर पर आपका क्या कहना है? राहुल जी, अखिलेश जी आपसे एक सवाल है इसी के साथ में। जैसे मैंने पहले बोला, आप कभी संगम गए हैं? जी गए हो। गए हैं? जी। संगम में आपने देखा है जहां गंगा और यमुना मिलती है, आपने देखा है? वहां आप कह सकते हो कि गंगा कहाँ है, यमुना कहाँ है? नहीं, एक मिनट मैं बोलता हूँ जी। जिस नदी के किनारे ये रहते हैं वो थोड़ा दूर से जाकर के मिलती है, इसलिए जानकारी अभी नहीं होगी। सरयू जाकर के बलिया कहाँ मिलती है? अच्छा, प्रियंका जी का गठबंधन में कितना रोल था राहुल जी? राहुल जी, प्रियंका गांधी का गठबंधन में कितना रोल? गंगा, सुनिए गंगा, एक सेकंड। सर अच्छा, आप थोड़ा सा शांति का दान दीजिए, तभी आपसे सवाल पूछ पाएंगे और तभी आप जवाब दे पाएंगे। आपने अब मुझे जवाब तो देने दीजिए, जवाब तो देने दीजिए। एक सेकंड। गंगा और यमुना एक सोच है, ये जहां मिलती हैं एक साथ हो जाती हैं, इनको पहचाना नहीं जाता है गंगा कौन सी है, यमुना कौन सी है। ऐसे ही ये अलायंस होगा। जहां आपने राम मंदिर का सवाल पूछा, एक सेकंड भैया, ये सब जुडिस मैटर है, कोर्ट में मैटर है, जो कोर्ट कहेगा वो होगा। चुनाव के पहले बीजेपी के लोग इस मुद्दे को हर बार निकालते हैं, आज निकाला और पहले हर चुनाव में निकालते हैं, मगर ये सब जुडिस मैटर है, इस पे मेरा बोलना उचित नहीं हो।